माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आई होप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत 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 सारे पॉजिटिविटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक बट स्टिल बहुत ही लोग चाहते हैं इस टॉपिक को कि करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन की, इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग को देखने से पहले इस वीडियो के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो सब्सक्राइब करके रखना। तो फिर मैं, क्योंकि हर रोज़ लाइव आती हूँ, तो वहाँ पे लाइव सेशन में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट माई लाइव आर बोथ पेड एंड फ्री। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेड भी होते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो कैसा है, आप जस्ट पिन कमेंट पे चेक कर लेना, उसके हिसाब से आप पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आज होंगे 2 पाइल्स, मतलब एक होगा इन कांटेक्ट जो है, मतलब आप लेस कम्युनिकेशन पे हो या तो फिर ऑफ ऑन सिचुएशन है या तो फिर कांटेक्ट में हो, उन लोगों के लिए। और दूसरा पाइल होगा आप अगर टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक्ड सिचुएशन, आप मैरिड हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आप सेम जेंडर से बिलोंग करते हो, आप इस रीडिंग को देखो। अगर रीडिंग रेजोनेट ना करे, जस्ट क्विट दिस वीडियो एंड जस्ट आप लीव हो सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अच्छा, पहले यहाँ से हम 2 पाइल सिलेक्ट करेंगे हैं एंड देन आई लेट यू नो यूनिवर्स ये क्या, मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते का, जो कुछ भी कंडीशन है अभी, उसके हिसाब से वी विल गेट अ गाइडेंस फ्रॉम दिस डेक, और उसी के हिसाब से पाइल को मैं रखूँगी। एक होगा कॉन्टैक्ट में रहने वालों के लिए और एक होगा नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है। ओके, मिल गया है 2 पाइल। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। सिलेक्ट कर लो। जो लोग कांटेक्ट में हो उनके लिए ये वाला पाइल, और जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनके लिए ये वाला पाइल। ये वाला है नंबर 16 लाइट, और पाइल नंबर 2 जो है वो तो पाइल नंबर 1 था लाइट, पाइल नंबर 2 जो है वो है स्पिरिचुअल जर्नी। चूज एनी वन ऑफ देम, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, ये है कांटेक्ट वालों के लिए और ये है नो कांटेक्ट वालों के लिए। जस्ट चूज इट, जस्ट चूज इट। आई होप अब तक तो आपने चूज़ कर ही लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे मैं रख रही हूँ लाइव ये पाइल ताकि दिमाग में रहे। आपका पर्सन तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है डियर, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हो, कुछ लोगों के ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं अपने पर्सन के साथ। पर्सन के साथ यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या तो फिर ऑफ ऑन सिचुएशन हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वेल एंड गुड, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। अच्छा देखिए, आपका पर्सन की करंट फीलिंग्स,
यहाँ पे तो अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स के बारे में मैंने बोला सारे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी ये ऑल साइंस के लिए, ऑल ज़ोडिएक साइंस, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से हो, आपके पर्सन किसी भी ज़ोडिएक साइन से हो, आप नो इशू। अच्छा, आपके पर्सन आपको लेके इमोशनल हो रहे होंगे, दूर से फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। उनके मन में ड्युअलिटी है कुछ चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, छोटा मोटा ही सही, या तो फिर ऑफन सिचुएशन। तो यहाँ पे फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे होंगे आपके पर्सन की, अभी ये हालत है, बाद में क्या होगा। लेकिन आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं इन कॉन्टैक्ट वालों के लिए सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप देख लो, खुद देख लो। हाँ, देखो डुअलिटी है उनके मन में। बाकी अगर वो काम को लेके बिजी भी है ना, तो दूर से वो स्टॉक करेंगे आपको, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। घूमने जाना चाहते हैं आपके साथ, ट्रैवल करना चाहते हैं पहाड़ों में। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन शायद पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, माउंटेन्स और झरना। आपके पर्सन को बैल्कनी पसंद हो सकता है, मतलब अगर आपके या तो फिर आपके पर्सन के घर में बैल्कनी है तो ज़्यादा वक्त वहीं बिताते होंगे, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है। कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। आपके कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पे लग रहा है कि शादी के लिए प्रपोजल भी दे सकते हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नहीं, रिश्ते में तो हैं अभी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि गोल्ड का कुछ हो सकता है, या तो फिर छोटा मोटा सा गिफ्ट ही सही। शादी वाली एनर्जी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो अपने फैमिली वालों से बात भी करेंगे। अगर आप लोगों के रिश्ते के बारे में किसी को अब तक नहीं पता था तो शायद वो अब चाहेंगे कि लेट्स मेक इट ऑफिशियल, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं। एंड आई थिंक ही इज टॉकिंग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू, रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर फ्यूचर। आपके पर्सन आपसे बच्चा चाहते हैं, एक लड़का एक लड़की, शादीशुदा ज़िंदगी लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। और आप तो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, विश फुलफिलमेंट, बेहद 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 प्यार। आप लोगों का रिश्ता भले ही बहुत वक्त हो गया है कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, लेकिन अभी भी वो उसी तरह से आपको प्यार करते हैं जैसे कि वो पहले किया करते थे। अभी भी वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, जैसे कि घुटनों पे जाके प्रपोज करना, ये सब। उनको अभी भी आपके पर्सन रोमांटिक हो सकते हैं, ये तो देख के ही पता चल रहा है। और वो ना, भले ही आप लोगों की शादी मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये इट्स फॉर एवरीबडी, ये रीडिंग सभी के लिए है, तो आपको ना वाइफी मटेरियल समझते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी खामियां तो सभी के अंदर होती है, लेकिन उन खामियों को अगर हम साइड पे भी रखें ना, आपके अंदर खूबी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत बहुत सारी खूबियाँ हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हो सभी को, घर वालों का ख्याल रखते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने लाइफ में। शायद आप ना रेड कलर में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। रेड कलर में आप उनको, उनके सामने अगर जाते हो, या तो फिर रेड साड़ी, रेड ड्रेस, कुछ भी रेड कलर का, शायद आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो रेड कलर में। आप पेट लवर हो सकते हो, जितना मुझे लग रहा है। आपके घर में पेट्स हो सकते हैं, और आप ना संभाल के रख सकते हो अपने लाइफ में। आप चाहे रिश्ते हो, या तो फिर फाइनेंस हो, या तो फिर इंसान हो, या तो फिर इमोशनल वो जो अटैचमेंट, वो फीलिंग्स, आप बहुत अच्छे से संभाल के रखोगे। आप लोग जो मेमोरीज बिताते हो ना एक दूसरे के साथ, या तो अगर ऑफ ऑन सिचुएशन भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी है यहाँ पे छोटा मोटा ही सही, लेकिन वो आपको मिस करते हैं। जब वो आपसे दूर रहते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं। आप लोग जो खास खास मोमेंट्स बिताते हो, जैसे कि हग करना, किसी को कुछ देना। आपके पर्सन ने शायद आपको कभी रोजेस दे सकते हैं, रोजेस, या तो फिर कोई वाइट कलर का फ्लावर, या तो फिर बुके जैसा लग रहा है मुझे, बुके दे सकते हैं। या तो फिर गुलाबों को, ऐसे ही बहुत सारे गुलाबों को रैप करके किसी रैपिंग पेपर में देना, रिबन्स के साथ। यहाँ पे खास करके फूल वगैरह देना मुझे लग रहा है। और हाँ,
यहाँ पे आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप ज़्यादातर लोगों की दिख रही है। आप लोगों के बीच में एज गैप है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ, सेम उम्र के लोग बहुत कम दिख रहे हैं, ज़्यादातर एज गैप दिख रहा है अभी के करंट फीलिंग्स में तो यही है। और वो आपके साथ कुछ बातचीत भी करना चाहेंगे। अगर अभी आप लोगों के बीच में बातचीत कम हो रहा है या तो फिर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो वो सही हो जाएंगे, बातचीत करके कुछ क्लैरिटी देंगे आपको। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आप ना अपने पर्सन की विक्ट्री हो, सक्सेस मानते हैं वो। अगर आप उनके लाइफ में नहीं होते तो उनको आज विक्ट्री नहीं मिलती, ऐसे समझते हैं वो। आप अपनी लाइफ में आपको अपना क्राउन समझते हैं। हाँ, डिवाइन ने दिया है उनको, आपको ना डिवाइन ने दिया है उनको, तो वो संभाल के रखना चाहते हैं। एंड ही लव्स यू अ लॉट और मैनिफेस्ट करते हैं आपको। अच्छा, रीडिंग तो इसका हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको जो पाइल मतलब आपने सिलेक्ट किया था वो क्या बताता है, क्या बताता है आपको। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हम लोगों के लाइफ में सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हम किसको बोलते हैं, सूरज को। तो आपकी लाइफ में जितने भी आपके सपने हैं, अरमाने हैं, हाँ, अपने अरमानों को जगा के रखिए। वो सारे वेट कर रहे हैं आपकी। आप ओवरलुक मत करना, आप मैनिफेस्ट करो। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको, तो यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन दिख रही है आप दोनों को। और आप दोनों के लिए ही ये कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कि आप दोनों ना मैनिफेस्ट करो। जितने भी सपने हैं आप दोनों के, जितने भी अरमाने हैं, शादी के, घूमने जाने की, मैनिफेस्ट करो। अपने फ्यूचर डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि सारे आप दोनों को मिलेंगे। आप अगर वेल्थ चाहते हो, एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो, अच्छा हेल्थ चाहते हो दोनों का, अगर जॉब चाहते हो दोनों की, तो सारे तुमको मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन मैनिफेस्ट करो, अपने इनर लाइट को चुनो, पहचानो। ओके, एंड स्टे पॉजिटिव। अच्छा, अब आया पाइल नंबर 2 की बारी। जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये रहा पाइल नंबर 2 विच यू हैव सिलेक्टेड। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे एक और कार्ड लेना चाहिए। व्हाई दिस कार्ड केम आउट। ओके, गॉट इट। हाँ, अच्छा दिख रही है ना सारे कार्ड्स यहाँ पे। ओके, अच्छा, आप तो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप अभी रीडिंग भी ले रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की क्या, उनको शायद नहीं पता कि टैरो रीडिंग होता है। हम लोग अपने पर्सन की फीलिंग्स जान सकते हैं। इट्स अ गुड टूल। अच्छा, आपके पर्सन हो सकते हैं अभी फिनेंस को लेके परेशान हो। शायद उनका जो फिनेंस है या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा होगा। अगर वो पढ़ाई करते हैं कहीं पे या तो फिर अगर वो करियर को लेके परेशान है तो वहाँ पे भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी उनकी सिचुएशन बैलेंस नहीं है। इमोशनल हो रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रहा है उनके दिमाग में, आगे क्या होगा, कैसे चलेगा। उनको तो लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी, पैसा, प्रॉपर्टी,
लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ, हम लोग अपने पैरों पे ही खड़े हैं, लेकिन वैसे खड़ा नहीं होना है। कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिनेंस अच्छा होना चाहिए, ताकि कुछ भी चाहे तो खरीद सके। किसी से अगर आपसे शादी भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पैसा लगेगा ना, सिर्फ प्यार से तो रिश्ता नहीं चलता, पैसा भी लगता है। तो यहाँ पे ना आपके पर्सन आपके और किसी एक और चीज़ को लेके परेशान है। मुझे लग रहा है वो फिनेंस होगा, वो फिनेंस को लेके परेशान है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, पहले वाला भी, यहाँ ये वाला भी। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के थर्ड पार्टी होने के चांसेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसके हिसाब से जितना रेजोनेट होता है आप उतना रखिए, बाकी का किसी और के लिए रखिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। आप जितना आपको लगता है आपके लिए है वो आप रखो। अच्छा, आपको लेके परेशान रहते हैं, बैलेंस की कमी है, मैनिफेस्ट करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। कभी कभार उनको लगता है ना कि कुछ गिफ्ट, कुछ मटेरियलिस्टिक सा कुछ वो आपको दे दे, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके आपके साथ। अगर बातचीत नहीं स्टार्ट होगा, कुछ इनिशिएट नहीं करेंगे खुद के तरफ से, कैसे होगा। प्रपोजल देना चाहते हैं, यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही है, लेकिन उनकी एनर्जी तो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है यहाँ पे। वो तो एक्शन ही नहीं लेना चाहते, बस सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा। बाकी वो आपको अपना गुड लक चार्म भी समझते हैं। जब से आप उनकी लाइफ में, जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उनका फिनेंस बढ़िया चलता था, उनका करियर अच्छा चलता था। जब से आप गए हो उनका हालत तो ये हो गया है, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के, कैसे होगा। मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत हो आप। शायद आप दोनों के बीच में फिनेंशियल इश्यूज हो सकता है, जैसे कि आपका फिनेंस या तो फिर उनका, दोनों में से किसी का फिनेंस या तो बहुत अच्छा होगा या तो फिर बहुत कम। मतलब उनके घर पे शायद फिनेंस अच्छा नहीं हो सकता है, या तो फिर आपके घर में, वाइस वर्सा। बाकी आपसे शादी करना चाहते हैं, जितना कि मैं देख पा रही हूँ। रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए खुद के तरफ से कुछ ऑफर देना चाहते हैं, और प्यार से। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे लास्ट टाइम आप जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए थे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। यहाँ पे कुछ ऐसी बातचीत बोला गया था यहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी, जिसके वजह से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, ख़त्म भी हुआ था रिश्ता, और वहाँ पे बहुत इमोशनल दर्द भी हुआ था। कुछ लोगों ने यहाँ पे चीट किया था, वो भी लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो गए हो आप। लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपको याद करते हैं, इमोशनल है, आपके साथ मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप लोग जब कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उस वक्त आपने कुछ गिफ्ट दिया था, या तो फिर आपके पर्सन ने आपको कुछ गिफ्ट दिया था, गिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो वो मोमेंट वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं आपको। आप वो मेमोरीज़ को फिर से रिकॉल करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लिव दैट मोमेंट वंस अगेन, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो है डिवाइन ने मुझे उनको भेजा है मेरे लाइफ में, तो ये ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। तो वो फिर से जीना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। प्यार दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अब वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको भी तो लगता है ना कि नहीं, अगर मैं खुद से कुछ बोलूँगा तो अगर वो मना कर दे तो उनको बहुत दर्द हो रहा है ये सोच के कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है, या तो फिर आपके पर्सन ने कुछ चीट किया था, कुछ बातचीत छिपाई थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने से पहले। लेकिन मैनिफेस्ट करते हैं, बाकी आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी समझते हैं, खूबसूरत समझते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वो डर भी जाते हैं कि क्या ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है या फिर वहाँ से कुछ शुरू भी हो सकता है। अच्छा, अभी देखते हैं इस कार्ड का मतलब। इस कार्ड का मतलब हम लोग देखेंगे जो कि डिवाइन ने दिया है पाइल के तौर पे। अच्छा, देखिए इस कार्ड को गौर से, क्या लगता है आपको। इस इंसान को देखिए, ये यहाँ पे बैठा है, अपने हाथ को अपने सामने रख के सीने पे। इस कार्ड का मतलब है कि आपके सिचुएशन से अगर मैं मैच करूँ तो शायद
ये जो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत दिनों से हो शायद, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कार्ड्स पे भी नहीं आया कोई एक्शन उनका। आपने देखा ना, आपके सामने मैंने रीडिंग की थी, पायल भी चूज़ किया था, तो पायल के हिसाब से रेजोनेट करके ही रीडिंग आया है। अभी ये जो कार्ड आपके लिए ही क्यों आया? कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी आ सकता था, लेकिन नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आया। तो देखिए, आप शायद बहुत दिनों से किसी साइन का वेट कर रहे थे, ताकि कुछ नया शुरू हो जाए, कोई एक साइन, ताकि पता चले कि क्या आपके लाइफ में कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव सा होगा। आप दोनों के लिए आया है, क्योंकि ये रीडिंग दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए आया है। तो ये कार्ड सही आया है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस कार्ड से पहले तो एक पॉजिटिव साइन है स्पिरिचुअल जर्नी का। दूसरा, ये आपके लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। अगर आप दोनों के लाइफ में करियर इश्यूज थे, या तो फिर कोई परेशानी थी, जॉब रिलेटेड कुछ, पैसों को रिलेटेड कुछ, तो वहाँ पे कुछ नया शुरू होने वाला है। आप लोगों के रिश्ते में अगर अब तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग। छोड़ दीजिए जो कुछ भी हुआ है, अगर गलत सलत कुछ भी बोला है उन्होंने, जस्ट लीव इट। उन चीज़ों से खुद को बाहर लाइए, नेगेटिव थॉट से बाहर आइए और एक कुछ नया सोचिए। नेगेटिव तो हम सभी सोचते, थोड़ा सा पॉजिटिव सा सोचिए, तो वहाँ से आप लोगों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी न्यू लव आने वाला है उनके लाइफ में। न्यू लव। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, तो आपके लिए न्यू लव आने वाला है। एक नया प्यार, एक नई शुरुआत, कुछ नया। वहाँ से कुछ आपको ऐसा शायद मिल सकता है जो शायद इस रिश्ते में जब आप थे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, शायद आपको वो नहीं मिला। जो अगर आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना। सो रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, कितना रेजोनेट हुआ। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो मुझे बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी उस टॉपिक पे रीडिंग करने का। हाँ, दैट शुड बी ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक बोलोगे तो वो, एक बात याद रखो, आप कोई भी टॉपिक बोलते हो, ये याद रखना कि वो सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज दिस रीडिंग। अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करो 9051931385 पे। और सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।